बैंकिंग। इस चैप्टर में आपको आना चाहिए फॉर्मूला ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। जब आपको रिकरिंग डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, दोनों मतलब एक ही है। सेम अमाउंट अगर हम बार बार जमा करें, हर महीने जमा करें, एक फिक्स्ड टाइम मंथ तक जमा करें, तो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ये उनके लिए खुलता है जिनको एक अच्छा इंटरेस्ट चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट खुलता है। इसमें आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला दे देता हूं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आम नॉर्मल क्वेश्चन में तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, पर मैंने आपको सिखाया है कि एक टॉपिक है इसके अंदर, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। ये क्या होता है सर? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल वो वैल्यू है, हाँ अरे PLE, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल वो वैल्यू है जो इस प्रिंसिपल के बराबर की वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए क्या लगाना होता है? RD, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। ये है आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। क्लियर? तो यहां पे जो प्रिंसिपल लिखना है, इसके बदले क्या लिखेंगे? जितना रिकरिंग डिपॉजिट की वैल्यू है, वो हर मंथ हम जो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको कहते हैं RD अमाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। मैंने कहा वो अमाउंट सेम रहता है। एक व्यक्ति 500 रुपया हर मंथ बचाना चाहता है फॉर 2 ईयर, तो टाइम क्या है? 2 ईयर। ठीक है, टाइम जो होना चाहिए वो मंथ में होना चाहिए हमेशा इस क्वेश्चन में। तो RD इंटू n क्या हो गया? 2 ईयर। 2 ईयर मतलब 24 मंथ्स, आप 24 मंथ्स लिखेंगे। n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स, तो n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। यहां तक आपका हो गया प्रिंसिपल। अगला टॉपिक क्या है इसमें? आपको रेट परसेंट। ठीक, और यार टाइम जो होगा वहां टाइम फिक्स है आपके लिए, टाइम हो जाएगा 1/12। यह है आपके प्रिंसिपल का, सॉरी ये है आपके इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आपको इंटरेस्ट निकालना होगा तो आपको पहले प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल ये होता है बेसिकली, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होता है। आप जरूरी नहीं है इसको अलग निकालें, आप पहले इसको निकाल दें, यहीं से निकाल दें। ठीक है, अब नॉर्मली मैंने कहा इंटरेस्ट अगर आपका निकल गया तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू भी आ जाएगी। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट इनटू n। ये है आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया। अगर आपने हर महीने 500 रुपया जमा किया और 24 मंथ तक जमा किया तो 524 आपका एक्चुअल डिपॉजिट है। इन प्लस इंटरेस्ट, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे? इंटरेस्ट। ये आपका टोटल क्या आ जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू। तो n क्या है इसमें मैंने बता दिया। n आपका इसमें नंबर ऑफ मंथ्स है। याद रखिएगा टाइम इसमें मंथ्स में होना चाहिए, मंथ में नहीं होगा तो आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो n बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर मंथ है। यहां पे टाइम जब भी फिल करेंगे तो 1/12। सर 1/12 कहां से आया? क्योंकि यहां पर जो मंथली डिपॉजिट दिया हुआ है, मंथली डिपॉजिट दिया है, और रेट जो है वो परसेंट पर एनम में दिया था। किसमें दिया था? रेट वॉज गिवन एज परसेंट पर एनम। तो इस परसेंट पर एनम को, जो कि एनुअल रेट होता है, इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 करना पड़ता है। ठीक, इसीलिए टाइम हमेशा क्या होगा? फिक्स है। टाइम जब भी रहेंगे 1/12 ही लिखेंगे। यहां ये टाइम चेंज नहीं होगा, 1/12 रहेगा। ये n चेंज होता रहेगा, n चेंज होता रहेगा। n क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कितने मंथ के लिए है या कितने साल के लिए। जब भी साल में दिया होगा उसको मंथ में कन्वर्ट कर देना, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। कह रहा है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर मतलब हो गया 1/2 मतलब 3/2 इंटू 12 कर दो, बस मंथ में टाइम आ गया, 18 मंथ हो गया। तो टाइम हमेशा क्या होना है इसमें? 18 मंथ होना, टाइम हमेशा क्या होना है? मंथ में होना है, और मंथ यहां पे पुट करेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां आती है? इस प्रॉब्लम में आती है कि आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट ऐसे भी निकल सकता है। एक फॉर्मूला और दे दो इंटरेस्ट का, नीचे देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू माइनस रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। ये मैंने कहा था एक्चुअल डिपॉजिट आदमी ने जितना किया है वो है, और जो उसको पैसा मिल रहा है टाइम पूरा होने के बाद। मैच्योरिटी मतलब होता है जितने समय का डिपॉजिट रखा था, अगर 2 साल के लिए डिपॉजिट किया था तो 2 साल पूरा होने पे बाद जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं मैच्योरिटी। क्लियर?